अब कोई फायदा नहीं है सीमा, ट्रेन बहुत नजदीक आ गई है। अब मैं नहीं बचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। एक बार गोपी, जो कि शहर से कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया था, वो जब वापस घर लौटा तो उसे बहुत रात हो चुकी थी। वह पटरियों से निकलकर घर जा रहा था। हे भगवान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। कहीं मैंने इस रास्ते से आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी उसे पीछे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। गोपी, गोपी। वह पलटकर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। गोपी, गोपी। अरे मर गए रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पीछे से मेरा नाम कौन पुकार रहा है? क्या करूं? वह जल्दी से घबराते हुए घर जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। हे भगवान, आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? आपको पता नहीं था क्या? सब गांव वालों का कहना है कि अगर कोई औरत पटरियों पर तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो वो औरत तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ जाएगी। ये तुम क्या बोल रही हो सीमा? मैंने तो पीछे मुड़कर देखा था, लेकिन मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या होगा? तभी उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से ठोकने लगता है। ये इतनी रात गई, कौन आ गया? अरे कहीं वो चुड़ैल तो नहीं आ गई? फिर सीमा दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है। ऐसा बोलकर वो घर के अंदर आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद ही दरवाजा फिर से बजने लगता है। इस बार मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। अभी इन बच्चों को सबक सिखाता हूँ। तभी गोपी बाहर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरवाजे पर एक चुड़ैल थी। चुड़ैल को देखते ही उसकी जोर से चीख निकल जाती है। अजी, अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? तभी सीमा बाहर जाकर देखती है तो उसे गोपी दिखाई नहीं देता है। हे भगवान, ये कहाँ चले गए? तभी एक गांव वाला उसके पास आता है। अरे सीमा बहन, अनर्थ हो गया। तुम्हारे घर एक औरत सफेद साड़ी में आई और गोपी भाई को घसीटते हुए अपने साथ पटरियों की तरफ ले गई। वही चुड़ैल थी जिसे लोगों ने अक्सर पटरियों पर चलते हुए देखा है। हे भगवान, वीरू भैया, हमें इन्हें बचाना होगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों गांव के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर पटरी की तरफ जाते हैं। अरे गोपी भाई, आप कहाँ हैं? गोपी भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तभी उन्हें गोपी की आवाज सुनाई देती है। अरे भाइयों, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो आगे की तरफ। तभी वो लोग गोपी की आवाज की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो गोपी पूरा जमीन में अंदर दबा हुआ था, केवल उसका सिर ही बाहर था। अरे गोपी भाई, ये आपको किसने जमीन के अंदर गाड़ दिया? उस चुड़ैल ने मेरी ये हालत कर दी है। वो यही आसपास ही है, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। तभी वो लोग गोपी का सिर पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बेनास मिटो, ये क्या कर रहे हो? मेरी गर्दन धड़ से अलग करना चाहते हो क्या? वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। अरे भागो रे, ये चुड़ैल अब हमें नहीं छोड़ेगी। भागो। उसी पटरी पर ट्रेन के आने की आवाजें आने लगती है। गांव वाले सभी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सीमा अपने पति को छोड़कर वहां से नहीं जाती है। नहीं नहीं, मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है सीमा, ट्रेन बहुत नजदीक आ गई है। अब मैं नहीं बचूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। नहीं नहीं जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। इतना बोलकर ही सीमा गोपी के पास ही पटरी पर लेट जाती है। नहीं सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो देखो, ट्रेन आ रही है, तुम यहाँ से हट जाओ। तभी चुड़ैल बोलती है। ए बेवकूफ औरत, ये तू क्या कर रही है? क्यों अपनी जान देना चाहती है? तू मेरा शिकार नहीं है। सिर्फ तेरे पति ने मेरी आवाज सुनी थी और मुझे पलट कर देखा था। सिर्फ ये मेरा शिकार है। चुड़ैल जी, ये मेरे पति हैं। मैं इनके बिना नहीं जीना चाहती।
सीमा का इतना प्यार देखकर चुड़ैल का मन बदल जाता है और उसे भी अपने गृहस्थ जीवन की याद आ जाती है, इसलिए वहाँ अपने जादू से ट्रेन को वहीं पर रोक देती है। अरे वाह 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 वाह, सीमा ट्रेन रुक गई, हम तो बच गए। तुम दोनों जा सकते हो, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। मेरा एक काम करना, यहाँ झाड़ियों में मेरी लाश पड़ी हुई है, उसका अंतिम संस्कार कर दो, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर गांव के सभी लोग मिलकर उस चुड़ैल की लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार कर देते।